यहाँ पर आजकल ये जो मेशन का काम आजकल कर रहा है वो करौंद में रह रहा था। जब उसके बारे में पूछताछ हुई तो ना केवल उसने 4 वारदातें बल्कि 2014 में 5 वारदात उसने सागर में भी घटित की थी, जिसमें वो पकड़ा नहीं गया था, वो भी उसने कबूली। उसका भी हमने सागर एसपी से फिर कंफर्म किया। उसका जो आपको प्रेस नोट अभी जारी होगा, 10-15 मिनट लगेंगे, उसमें वो सारी जानकारी है। इसके अलावा उसके पुराने अपराध भी थाना पिपलानी में पुराने अपराध भी पाए गए। चोरी और क्या कहना चाहिए, लूट का भी अपराध है उस पे, और उसके अलावा उस पे मारपीट के भी अपराध हैं। और 5 अपराध वो हैं जो कि उसने पहले किए थे, जो कि अनडिटेक्टेड थे, जो उसने कबूले। फिर हमने जब सागर से कंफर्म किया तो वो फिर हमें उन्होंने जानकारी दी कि ये इन अपराधों में वो चूँकि वो केस बंद हो गए थे इसके पकड़े नहीं जाने की वजह से, तो उनको भी हम अब खबर करेंगे तो वो इसको प्रोडक्शन वारंट पे ले जाके और वहाँ के केस खोल के और फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत जो क्राइम ब्रांच ने और जो हमारे वहाँ के डीसीपी हैं विवेक सिंह, अखिल पटेल जो डीसीपी क्राइम है, और डीसीपी जोन 2 हैं विवेक सिंह, उन्होंने दिनों रात इसकी मॉनिटरिंग की और इस तरीके से इसको, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग अपराध था जिसकी वजह से बहुत सोशल मीडिया पे भी काफ़ी भ्रामक खबरें चलाई जा रही थी, तो उन सब का उनको रोकने के लिए इसको पकड़ा जाना अत्यंत आवश्यक था। तो इनकी मेहनत की वजह से लगातार उसमें कोऑर्डिनेशन और उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन की वजह से इस आरोपी को पकड़ा जाना संभव हुआ। इस पे 30,000 रुपये का ऑलरेडी आयुक्त भोपाल की तरफ से इनाम था, जो कि टीम को दिया जाएगा और आगे इससे और पीआर लेके और अपराधों के बारे में। लड़कियों पे ही निशाना क्यों बनाता था? जो अभी प्राथमिक जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि ये जो है वो आपत्तिजनक कंटेंट देखने का आदी था, नशा करता था, और इसके अलावा इसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी। ये जो है इसके जो हमने जब इसकी हिस्ट्री वहाँ से पता की जहाँ इसका ये रहने वाला है, तो पता चला कि इसकी जो है वो पत्नी इसको छोड़ के जा चुकी थी, और इस बात को लेके जो भी उसके अंदर आक्रोश हो वो महिलाओं को अकेला देख के और उन पे हमला करता था। अनजान महिलाएं थी कि उनकी पहचान नहीं, किसी भी महिला से उसका कोई संपर्क नहीं था जिस पे उसने हमला किया, और जो पीड़िताएं थी उनका भी आपस में कोई संबंध नहीं था। वो रैंडम जो है वो अचानक जो है किसी महिला या लड़की को देख के और उस पे वारदात की। मोबाइल में कुछ मिला है कि साइको है ये? नहीं, मोबाइल में जो है उसके कुछ ऐसे कंटेंट मिले हैं जो मैंने आपको बताया, जिससे उसकी मानसिकता, विकृत मानसिकता पता चलती है। सर, सागर में भी उसने घटनाएं करी है, भोपाल में भी कुछ ऐसी है जो बिल्कुल सीरियस है या इस तरह का कोई बात? वो हमने एसपी साहब सागर से हमने अभी कम्युनिकेट किया था। उन्होंने जो है वो इस तरीके की मैंने धारदार हथियार से हमला करने की घटनाएं बताई हैं। अभी इससे और पूछताछ होगी कि क्या इसने 2014 के बाद से फिर ये इसने अभी 2026 में वारदात की है, इस बीच में ये किस किस शहर में रहा, वहाँ हम सभी जगह पता करेंगे कि इस तरीके की और कोई वारदातें अगर इसने की होंगी, जिनकी संभावना बहुत अधिक है कि इतने समय तक एक व्यक्ति बिल्कुल खाली बैठा हो फिर अचानक 26 में वारदात करे, तो वो अब आगे इस पे इन्वेस्टिगेशन ये लोग करेंगे। भोपाल में 4 वारदातें, भोपाल में 3 वारदातें हैं या 4? जो अयोध्या नगर की 1 है, 3 पिपलानी। 29 तारीख में किए सर, 29 तारीख।